वाराणसी के पराडकर भवन में बोधिसत्व फाउंडेशन के माध्यम से रखी गई प्रेस वार्ता में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंध महादेव महाविद्यालय की मान्यता कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर किए गए फर्जीवाड़ा पर पीड़ित संतोष सिंह, संदीप कुमार सिंह, प्रवीण कुमार सिंह, राहुल सिंह और बोधिसत्व फाउंडेशन की महासचिव एवं वरिष्ठ पत्रकार श्वेता रश्मि ने महादेव महाविद्यालय के फर्जीवाड़े से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों को मीडिया के सामने रिलीज किया। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। थोड़ी देर में भेजूंगी। वैसे आप लिखेंगे, आप आए तो बेटर है। मैडम पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम श्वेता रश्मि है। मैं बोधिसत्व फाउंडेशन की जनरल सेक्रेटरी हूँ, साथ ही मैं वरिष्ठ पत्रकार हूँ। इस संदर्भ में प्रेस वार्ता है। ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारी, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से चलने वाले कॉलेज महादेव महाविद्यालय के मान्यता संबंधित फर्जीवाड़े और बीएड के एफिलिएशन से रिलेटेड जो करप्शन का मैटर है उसी मुद्दे पे है। किस तरह के फर्जीवाड़े हो रहे हैं? महादेव महाविद्यालय के द्वारा जो बीएड के कोर्स को रन किया जा रहा है या बाकी के कोर्सेज जो रन हो रहे हैं, वो जो भी दस्तावेजों के आधार पर मान्यता ली गई है शासन से, वो सारे कूट रचित हैं, वो सारे फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट हैं, जिसका हमने आपको आरटीआई में मिले हुए कागजों के साथ हवाला दिया हुआ है। इनमें किन किन लोगों की मिलीभगत आपको समझ में आ रही है और कौन कौन? देखिए, इसमें काशी विद्यापीठ के रजिस्ट्रार, योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर, कैबिनेट मंत्री हैं, भाजपा के जो जिला के छोटे स्तर के कार्यकर्ता हैं, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार और एसडीएम सदर, उनकी मिलीभगत है इसमें पूरी तरीके से, क्योंकि उनके संज्ञान में मामला उन्हीं का बनता है। उनके संज्ञान में ये मैटर 2-3 साल से डालने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वो चुप्पी लगा के बैठ जाते हैं इस पूरे मैटर पे। जबकि जो शासन से आपको गाइडलाइन है, जो शासन से जब आप कोई भी कॉलेज रन करते हैं, आपको एफिलिएशन के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, उस पर साफ लिखा होता है कि किसी भी विवादास्पद चीज़ों के आने के बाद, किसी भी तरीके की गड़बड़ियां पाए जाने के बाद आपका एफिलिएशन स्वतः खत्म हो जाएगा। और जब डॉक्यूमेंट्स हैं, एमएचआरडी ने उसमें लिखा है कि रजिस्टर्ड लैंड डॉक्यूमेंट नहीं है महादेव के पास, ऐसे में बीएड का कोर्स कैसे रन हो रहा है या बाकी के जो कोर्सेज हैं वो किस तरीके से रन हो रहे हैं? ये तो काशी विद्यापीठ ने उनको एनओसी दी है ना, एमएचआरडी ने उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए उनको आगे की प्रक्रिया बढ़ाई है। जब काशी विद्यापीठ के पास ही रजिस्टर्ड लैंड डॉक्यूमेंट नहीं है तो उन्होंने एनओसी किस बेसिस पे दी है? हमारा सवाल ये है। इन दिनों मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल है जो कि गिनाया जा रहा है, इसमें साफ तौर पे कानून व्यवस्था की बात की जा रही है। एक और आप भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के ऊपर भी इस तरह की बातें कर रही है। क्या लगता है वर्तमान सरकार में भी अभी भूमाफिया बचे हुए हैं जो इस तरह की कार्य कर रहे हैं और आप लोग को आवाज उठाना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धि हो और योगी सरकार उसमें जो गुणगान कर रही है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सरकार कुछ गलत कह रही है। योगी सरकार और मोदी सरकार तो जो उनको बताया जाता है वो उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार में भी जो ढोल पीटे गए हैं कि भूमाफियाओं पे सख्ती होगी, इस केस को देखने से तो ऐसा नहीं लगता कि भूमाफियाओं के ऊपर सख्ती हो रही है। जिन्होंने चोला बदल लिया है, कल तक जो सपा में थे, कल तक जो बसपा के थे या दूसरे धरों के लोग थे, आजकल वो गले में एक भगवा लपेट के घूमना शुरू कर देते हैं, वो धुल जाते हैं, सफाई वॉशिंग मशीन में निकल के आ जाते हैं, उनको माफ है, सारे खून माफ है उनके। लेकिन वर्तमान सरकार तो कहती है कि तह तक जाएंगे और तह तक जाकर जितने भी भ्रष्टाचार है सबको समाप्त करने वाले। 9 साल में यही सब तो किया सरकार ने, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी भी ये सब काम ये मैटर 2018 से योगी सरकार के अधिकारियों के संज्ञान में है। 2020 से ये मैटर मैं फॉलो कर रही हूँ पर्सनली, दिल्ली से बैठ के, बनारस, लखनऊ और सारे जगहों पे। तो इसका तो मैं आपको प्रत्यक्ष जवाब दे सकती हूँ कि जब 3 साल 4 साल से मैं खुद इसको परस्यू कर रही हूँ, तो मुझे दिखता है ना कि इसमें एक्शन लेने की जगह पीड़ितों के घर में ही हत्या हो जाती है। तो किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर है? महादेव कॉलेज का जो मालिक है वो कौन है और वो किस तरीके से इन चीजों को मतलब किया? देखिए, ऐसा है कि महादेव महाविद्यालय का जो मैनेजर है अजय सिंह का रिकॉर्ड खुद भी बहुत खराब रहा है। रामकरण इन्होंने इंटर कॉलेज बताया, उनके पिताजी रामकरण इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे और वहाँ पे फर्जीवाड़े का एक अलग इतिहास रहा है। आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि पिछले साल अमर उजाला के एक कैंडिडेट के ऊपर, एक रिपोर्टर के ऊपर एफआईआर हुई थी हाई स्कूल और इंटर के मार्कशीट को लीक करने के मामले में। वो कॉलेज जो था वो महादेव के ननिहाल वालों का है, तो इनका पूरा परिवार शिक्षा माफियाओं के काम में लिप्त है बलिया से। उसके बाद इनके भाई जो नामजद हैं, इनके भांजे की हत्या में, विनोद सिंह उसका नाम है,
उसके ऊपर भी सरकार ने पिछले साल कार्रवाई की है। फर्जी डिग्री के आधार पे वो नौकरी कर रहे थे। यानी योगी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके तहत किसी भी प्रकार के कोई कार्य आपको सहयोग नहीं मिल रहा है, खाली बोलने वाली बात है। योगी सरकार के जो यहाँ के हिंदू युवा वाहिनी के प्रमुख हैं अमृत सिंह भोला, जब वो हत्यारे को लेके जाते हैं योगी सरकार से मिलाने के लिए, तो पीड़ितों के मन और मानसिकता पे क्या होता होगा वो आप खुद सोच सकते हैं कि 302, 506, 120 बी का नामजद आरोपी जिसको जेल में होना चाहिए था या जिसके खिलाफ जांच होनी चाहिए थी, इसीलिए परिवार ने सीबीसीआईडी और एजेंसी से जांच की मांग की है। क्या आपको लगता है सरकार से जो कॉलेज के मालिक हैं, जो कॉलेज के ऑनर हैं, सरकार से कुछ उनकी ताल्लुकात है जिसकी वजह से सरकार को प्राइवेट सपोर्ट कर रही है? नहीं, ये सरकार से ताल्लुकात नहीं है, ये सिर्फ अनिल राजभर से ताल्लुकात है। और अनिल राजभर की जो टीम है, जो उस सेवापुरी और दक्षिणी लोकसभा की जो टीम है वाराणसी ग्रामीण की, वो टीम ही सपोर्ट कर रही है। जी तो योगी सरकार के मंत्री हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं, लेकिन मंत्री का निजी फायदा भी तो हो सकता है ना। योगी सरकार का क्या फायदा है बचाने में? आपने बताया कि ये फाउंडेशन 2020 से इस मामले में लगी हुई है। हाँ, तो इतना प्रेस वार्ता इतना लेट क्यों हो रहा है? क्योंकि 2 साल कोविड में चले गए, आपके 2-3 साल आपके कोविड में निकल गए। हम ऑथोरिटी देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि हमने दिल्ली में परस्यू करना शुरू किया। निशंक जी MHRD मिनिस्टर थे, उन्होंने इस फर्जीवाड़े को संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद जो फाउंडेशन के दस्तावेज उपलब्ध करवाए गए थे उस पर उन्होंने बीएड पे रोक लगाई। बीएड पे 1 महीने पिछले साल 2021 में इनके ऊपर रोक लगी, जिस पे इन्होंने कानून का सहारा लिया कोर्ट में जाके। लेकिन उसके बाद फाइनल शो कॉज इशू हुआ है, जो मैंने आपको अभी दिया हुआ है ये डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में साफ लिखा हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट डीएम की तरफ से इनको भेजा गया वो डॉक्यूमेंट सफिशिएंट नहीं थे और रजिस्टर्ड लैंड नहीं है उनके पास बीएड को चलाने के लिए, फैब्रिकेटेड है, फोर्स CLU था। ये डॉक्यूमेंट कह रहा है, ये सरकार, केंद्रीय सरकार का जो संस्था है वो कह रही है। मैडम, आप योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री के ऊपर इस तरह की बातें कर रही हैं, आप एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। हाँ। इसमें क्या कुछ सच है, क्या कुछ तथ्य है जिसकी वजह से आप ये मेरे ऊपर एक फर्जी FIR करवाई गई जो अनिल राजभर की टीम ने करवाया। अनिल राजभर की टीम से नहीं, 1 मिनट, साक्षी ये है कि जब ये आपने सवाल पूछा कि हम इस पे काम कर रहे हैं तो हमने क्या किया। ये मैटर 2021 में अनिल राजभर के संज्ञान में मैंने पर्सनली आके बनारस में डाला। अनिल राजभर इस पे जवाब देने से बचते रहे। अनिल राजभर की तरफ से मुझे धमकियां दी गई जो ऑलरेडी CM से लेके IG और ADG के पास लिखित में, PMO के पास मेल पे पड़ी हुई है। साक्षी ये है। किस तरह से दी गई? जान से मारने की धमकी दी गई, इस मैटर से हटने की धमकी दी गई। इसमें आप क्या मानती हैं, इसमें सरकार लिप्त है या नहीं। क्या सरकार के प्रति इसमें आप क्या सरकार लिप्त नहीं है, अनिल राजभर इसमें लिप्त है। और अनिल राजभर अपने कैबिनेट मंत्री का बेजा इस्तेमाल करते हुए अथॉरिटीज को प्रभावित कर रहे आगे हैं। आप कहाँ जाएंगे इस मामले को? हम इस मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे, अथॉरिटी जाएंगे, हम PMO में ही गए हैं, हम वेट कर रहे हैं। आपकी योगी सरकार से क्या मांग है, जिस तरीके से आपका सहयोग? मेरी योगी सरकार से मांग ये है कि इस फर्जीवाड़े में लेखपाल कानून को, तहसीलदार, प्रधान, SDM, जो भी लोग लिप्त हैं उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, क्योंकि और भी दूसरे मामलों में FIR हुई है। आपको वर्तमान सरकार पे भरोसा है, लगता है, जिस तरह से आपने इतनी जो है कि समय में ये सब चीजों को एकत्रित किया और एकत्रित करने के बाद अगर आप वहां तक जाएंगी तो आपकी बातें सुनी जाएगी, आपको भरोसा है सरकार? कहाँ पे? योगी सरकार से मैं 13 जुलाई 2022 को मिली हूँ और उसी दिन मेरे खिलाफ एक फर्जी FIR हुई है। मतलब आप सरकार से नाखुश है? मैं सरकार से नाखुश नहीं हूँ। सरकार के जो सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं, जो कुछ लोग हैं, देखिए पूरा सिस्टम करप्ट नहीं है, उस सिस्टम में अच्छे लोग भी हैं। सरकार के प्रति मेरी ये बातें हैं कि आप एक तरफ न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, आप संज्ञान लेते हैं, आप सेंसिटिव हैं, तो इस मुद्दे की गंभीरता को समझकर इस पे आपको संज्ञान लेना चाहिए, इस पे एक्शन होना चाहिए। सरकार से हमारी यही मांग है। हमारा ये सवाल, सरकार से खुश है या नहीं? आप योगी नहीं सरकार की नहीं, नीतियों से खुश हैं? बात सरकार से खुश होने की और नाखुश होने की नहीं है। मैं एक पर्टिकुलर विषय पे बात कर रही हूँ। मुझे उस पर्टिकुलर विषय पे सरकार से बस इतनी ही मेरी मांग है कि उस पे उनको तत्काल गंभीरता से संज्ञान लेके पीड़ितों को न्याय देना चाहिए।